हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मौद्रिका नर्सिंग एकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने जा रहा है वो है जीसीएस ग्लाइकोमा स्केल। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले टॉपिक्स, आने वाली क्लासेस आप लोगों तक पहुंच सके। जीसीएस को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पता कर लेते हैं। जीसीएस क्या है? जीसीएस एक असेसमेंट टूल्स है, एक जैसा कि उसके नाम से पता चलता है ये एक स्केल है ना। वो स्केल के अंदर कुछ टूल्स हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी पेशेंट का हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पता कर सकते हैं। और जनरली जीसीएस का जो ग्लाइकोमा स्केल का यूज है वो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट, न्यूरो डिसऑर्डर वाले पेशेंट्सों में और ब्रेन इंजरी वाले पेशेंटों में हम इसका यूज करते हैं। कुछ टाइम पर हम जो वेंटिलेटर पे पेशेंट रहते हैं, जब उसको वीन ऑफ करते हैं, उसको वेंटिलेटर से हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी हम इस जीसीएस का यूज करते हैं। पेशेंट का जो एनेस्थीसिया से वो कितना वॉश अप हो चुका है, एनेस्थीसिया से वो कितना बाहर आ चुका है, एनेस्थीसिया का पेशेंट की जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद, ऑपरेशन होने के बाद वो एनेस्थीसिया से कितना बाहर आ चुका है, तो उस कंडीशन में हम जीसीएस का यूज करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज द जीसीएस। ये इस स्केल का यूज जनरली हम किसी पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को पता लगाने के लिए करते हैं। असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, किसी पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस होती है उसका जो क्या स्टेज है उसकी, उसको पता लगाने के लिए हम जीसीएस का यूज करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम आई ओपनिंग, मोटर रेस्पॉन्स और वर्बल रेस्पॉन्स को हम काउंट करते हैं। अच्छा, इसमें है ना जीसीएस के अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरली है ना पूछे जाते हैं कि भाई मिनिमम जीसीएस क्या होता है। मिनिमम जीसीएस होता है 3 एंड मैक्सिमम होता है 15। तो मिनिमम जीसीएस कैसे होता है 3 और मैक्सिमम कैसे होता है इसको हम पता करेंगे। सो फर्स्ट वन है आई रेस्पॉन्स, मतलब आई के थ्रू हम पेशेंट का असेस करते हैं। तो मतलब एक जैसे आई के अंदर 4 क्वेश्चनरीज का एक टूल है, जिसमें अगर 1 स्कोर आ रहा है तो वो लो जीसीएस है उसका, और अगर 4 आ रहा था वो मैक्सिमम है। इसी तरीके से वर्बल में लोएस्ट 1 स्कोर है और हाईएस्ट 5 का स्कोर है। सेम मोटर रेस्पॉन्स में लोएस्ट 1 है और हाईएस्ट 6 का स्कोर है। सो इसको अगर टोटल हम काउंट कर लेते हैं तो ये होता है 15, और अगर इसको काउंट करते हैं तो ये होता है 3। किसी भी पेशेंट में मिनिमम, अगर जीसीएस की बात करेंगे तो मिनिमम जीसीएस का स्कोर हम उसको 3 देंगे, और मैक्सिमम अगर जीसीएस अगर किसी पेशेंट को देना है तो 15 दे सकते हैं। अगर पेशेंट क्या मतलब हम किसी पेशेंट को है ना अगर असेस करते हैं तो हम इसको 0 नहीं दे सकते। अगर 0 देंगे तो मतलब उसके अंदर वो रेस्पॉन्स ही नहीं है, वो डेथ वाले पेशेंट का काउंट हो जाएगा। इसलिए जीसीएस के अंदर हम 0 का कोई स्केल नहीं रखते। सो 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6 का होता है। तो मिनिमम जीसीएस इसका ऑलवेज 3 रहेगा और मैक्सिमम 15 रहेगा। तो 3 बिटवीन टू 15 के बिटवीन जो भी स्कोर अगर आता है वो उस पेशेंट का जीसीएस माना जाता है। ठीक है। सो हम इसका फर्स्ट जो कंपोनेंट है आई रेस्पॉन्स, हम आई रेस्पॉन्स को पढ़ते हैं, है ना। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये हमारे आई का जो रेस्पॉन्स है उसको रीड करता है। तो उसके जो टूल्स में हम जो उसका मैक्सिमम स्कोर है वो है 4। किस पेशेंट को हम 4 का स्कोर देंगे? जिसका स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, मतलब नॉर्मली अगर जैसे मेरी अभी आईज ओपन है नॉर्मली, ठीक है, तो ये मेरा स्कोर रहेगा यहाँ पर 4। थर्ड इज आई ओपनिंग विद द साउंड। अगर हम किसी पेशेंट को साउंड, अगर कोई पेशेंट सपोज कीजिए सोआ हुआ है, मतलब हम उसको स्लीपिंग पैटर्न को उसमें काउंट नहीं करेंगे। नॉर्मली अगर कोई पेशेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में है और अगर उसकी आईज बंद है तो हम उसको एक बार साउंड करके देखेंगे। अगर वो साउंड देने पर अगर वो अपनी आईज ओपन कर रहा है तो इट मीन उसको हम 3 का स्कोर देंगे।
थर्ड इज आई ओपनिंग विद पेनफुल स्टिमुली। इसका मतलब होता है कोई पेशेंट है वो बेड पर है, अगर हमने उसको पहले मतलब जन नॉर्मली उसकी आईज ओपनिंग नहीं है, दूसरा उसका हमने उसको साउंड किया तब भी उसने अपना आईज ओपन नहीं की, फिर हम क्या करेंगे उसको हम उसके स्टर्नम पर उसकी चेस्ट पर हम एक उसको पेन देने की कोशिश करेंगे, है ना। उसके बाद हो सकता है वो पेशेंट अपना आई ओपन कर पाएगा, तो उस कंडीशन में हम उसको 2 का स्कोर देंगे। और जो पेशेंट हमारे नॉर्मली उसकी आई ओपनिंग नहीं है, हमने उसको साउंड किया, उसको आवाज दी तो भी उसने आई ओपन नहीं की, और थर्ड इज उसका हमने मतलब पेन उसको दिया तब भी उसने आई ओपन नहीं की। इन सब कंडीशनों के बाद, इन सब टूल्स को यूज करने के बाद अगर फिर भी वो अगर आई ओपन नहीं कर रहा है तो उसको 1 का स्कोर देंगे। इट मीन उस पेशेंट का सबसे लोएस्ट स्कोर रहेगा 1। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम आ जाते हैं वर्बल कमांड पर। तो वर्बल कमांड क्या है, सेम इसकी जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि बोलना, कम्युनिकेशन करना है ना, वर्बल साउंड वाला। सो इसका जो पैरामीटर है ये 5 टूल्स का पैरामीटर है। इसके अंदर जैसे 5 होता है इसका मैक्सिमम स्कोर रहता है। तो फुली ओरिएंटेड विद द नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो पेशेंट जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है फुली ओरिएंटेड है और नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, उन पेशेंट को हम 5 का स्कोर देते हैं। सेकंड इसका आ गया 4, जो पेशेंट कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज का मतलब हमने किसी पेशेंट को कुछ बोला, ठीक है, लेकिन उसने उसका आंसर कुछ और रिप्लाई किया, तो उस कंडीशन में हम उसको 4 देंगे। हमने किसी पेशेंट को बोला कि आप अभी कहाँ पर हो, लेकिन उसने बोला कि मुझे प्यास लग रही है, इसका मतलब वो कंफ्यूज है ना। अगर किसी पेशेंट को हमने पूछा कि अभी आप कहाँ पर हो, वो बोल रहा है कि मैं अपने घर पर हूँ, अगर वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज है और अगर हम उससे पूछ रहे हैं कि आज सर आप कहाँ पर अभी आप कहाँ पर लेटे हुए हैं आप, तो वो अगर बोलता है कि नहीं मैं अपने घर पर हूँ, तो इसका मतलब वो कंफ्यूज्ड है। उस कंडीशन में हम उसको 4 का स्कोर देंगे, 4 का स्कोर देंगे। थर्ड इज इन अप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन वर्ड्स। इसका मतलब ये है कोई पेशेंट हुआ, हमने उसको कुछ रिक्वेस्ट की, हमने उसको कुछ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने उस चीज का जवाब ना देकर कुछ और बातें करना शुरू कर दिया। इसका मतलब इनअप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन हुआ, तो इसका मतलब हम उसको इस कंडीशन में 3 का स्कोर देंगे। मतलब वो फुली ओरिएंटेड नहीं है, उसका जो न्यूरोलॉजिकल उसकी इश्यूज है, उसमें जो उसका वर्बल कमांड है वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है ना। सपोज कीजिए मैंने उसको बोला कि है ना आप खाना खाएंगे, वो बोलता है कि नहीं मुझे घूमने जाना है, तो इसका मतलब वो इनअप्रोप्रिएट है। हमने जो उसको क्वेश्चन किया उसका प्रॉपर रिप्लाई ना कर उसने मतलब उसको डाइवर्ट कर दिया, उस कंडीशन में 3 देंगे। 2 का इनकम्प्रिहेंसिव साउंड। किसी कोई पेशेंट को हमने कुछ रिक्वेस्ट की, कोई कुछ उसको कन्वर्सेशन करना शुरू किया हमने, लेकिन उसने कुछ इस तरह के होता है ना पेशेंट, हम बोल रहे हैं कि भैया आप कैसे हो, ठीक है सर आप कैसे हैं, तो वो इस तरीके से साउंड निकालना शुरू करते हैं, आईज उनकी बंद होती हैं, करना शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनकम्प्रिहेंसिव साउंड। मतलब वो प्रॉपर कुछ इसका रिप्लाई नहीं आ रहा है कन्वर्सेशन का, ना उसका आंसर आ रहा है, उसको उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को 2 का स्कोर देते हैं। और वही सेम फाइनली अगर किसी पेशेंट को हमने ये सब टूल्स को यूज करने के बाद उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई उसके मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा है हमारी बातों का, तो उस कंडीशन में हम उनको 1 का स्कोर देंगे। तो मतलब जो लोएस्ट अगर किसी पे स्कोर आ रहा है तो वो पेशेंट के लिए वर्सनिंग साइन है ना। अगर किसी पेशेंट का जीसीएस अगर लो की साइड में आ रहा है तो पेशेंट में कुछ ना कुछ इश्यूज है ना न्यूरोलॉजिकली। और अगर किसी पेशेंट का जो स्केल है जो हमने नेक्स्ट इज मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स क्या होता है हमारी जो अपर एंड लोअर लिम्स का जो मूवमेंट है उसको हम देखते हैं जीसीएस चेक करने के अंदर। तो इसके अंदर हम इस कंपोनेंट को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है 6 टूल्स के अंदर। तो जो पहला होता है वो होता है 6
ओबे कमांड नॉर्मली अगर कोई पेशेंट से हमने बोला कि अपने हाथ उठाइए, उसने अगर अपने हाथ उठा दिए तो उसका मतलब वो नॉर्मल कंडीशन है, तो उसको हम 6 देंगे। जो नॉर्मली मतलब अपनी डेली रूटीन की एक्सरसाइज होती है, रूटीन का जो कार्य करते हैं अपने मोटर कमांड्स में, हमारी अपर एंड लोअर लिम्स में, तो उसको हम मतलब 6 का स्कोर देंगे। 5 लोकलाइज पेन स्टिमुली। अगर हमने किसी पेशेंट को हमने उसके लेग्स पर हमने टच किया है ना, उसको थोड़ा सा पेन दिया और उसका हाथ मतलब अगर वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में है और अगर उसका जीसीएस कम है और हम उसका जीसीएस चेक कर रहे हैं, अगर उस पेशेंट को अगर हमने उसके पैरों में अगर कुछ पेन दिया या फिर उसकी है ना सपोज कीजिए चेस्ट पर हमने कहीं पेन दिया और अगर वो अपना हाथ उस पेन की जगह लेके जाता है, तो इसका मतलब उसको इस कंडीशन में हम 5 का स्कोर देंगे। नेक्स्ट 4 विथड्रॉल द पेन स्टिमुली। अगर हम किसी पेशेंट को हमने चेस्ट पर पेन दिया, ठीक है, अगर वो अपना हाथ उस पेन की साइड में लेके जाता है और आपके हाथ को पकड़कर उस हाथ को हटाने की कोशिश करता है, तो हम उस कंडीशन में 4 का स्कोर देंगे। फ्लेक्शन ऑफ पेन स्टिमुली, है ना, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हम अगर पेन देंगे तो वो फ्लेक्शन करने लग जाएगा, उसके हाथों को इस तरीके से वो डिसेलिब्रेट करने की कोशिश करेगा, है ना, उसके मतलब बॉडी थोड़ी अकड़ना शुरू कर देगी। इस कंडीशन को हम 3 का स्कोर देते हैं और ये बहुत डेंजर सिचुएशन है। अगर डिसेलिब्रेट करना शुरू कर देता है पेशेंट, इस कंडीशन में पेशेंट अपने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में काफी चिंतित अवस्था में है, ठीक है। एक्सटेंशन टू पेन स्टिमुली, इस कंडीशन में हम पेशेंट को पेन दे रहे हैं लेकिन वो जस्ट हाथ को इस तरीके से यहां तक लेके आ पा रहा है, एक्सटेंड कर पा रहा है, लेकिन उसके बाद वो पेन तक नहीं जा पा रहा है, वो अपने लिम्स को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा है। उस कंडीशन में हम 2 का स्कोर देते हैं, ठीक है, 2 का स्कोर देते हैं। मेक नो मूवमेंट, हमने पेशेंट को खूब पेन दिया, खूब स्टिमुलेट की, लेकिन उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, इस कंडीशन में हम पेशेंट को 1 का स्कोर देते हैं। अगर किसी पेशेंट की जीसीएस अगर उसको मतलब आई ओपनिंग भी नहीं है, हमारी वर्बल कमांड के बाद भी उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, मोटर में भी हमने उसको खूब पेन दिया और उसने कहीं हाथ मतलब कोई उसके लिम्स में मूवमेंट नहीं है, इस कंडीशन में हम उसको 1 का स्कोर देंगे, जो कि बहुत डेंजर कंडीशन होती है और कॉमा वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसी को अगर वैसे डिवाइड करके हम देखा जाए तो जीसीएस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है, 3 कंडीशंस में डिवाइडेड किया हुआ है। जैसे कि टोटल स्कोर उसका 15 होता है, ठीक है, तो उसको हमने 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। अगर कोई पेशेंट का 3 to 8 स्कोर है ना, 3 to 8 स्कोर है, तो उसको सीवियर ब्रेन इंजरी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनिमम पेशेंट का अगर स्कोर हम शुरू करना करेंगे ना, तो वो मिनिमम तो 3 आएगा ही आएगा, है ना। अगर पेशेंट बोल भी नहीं रहा है, पेशेंट आई भी ओपन नहीं कर रहा है, मोटर रेस्पॉन्स भी उसका नहीं है, तो सब में 1 स्कोर देंगे तो मिनिमम 3 स्कोर आएगा। इसलिए हम उसको 1 से काउंट नहीं करते, 0 से काउंट नहीं करते, 3 to 8 बिटवीन जो भी स्कोर आएगा वो सीवियर ब्रेन इंजरी में काउंट किया जाएगा। और सम टाइम अगर किसी पेशेंट का स्कोर अगर सिर्फ 3 है तो उसको हम कॉमा वाली कंडीशन भी बोल सकते हैं। सेकंड इज 9 to 12, इसको मॉडरेट ब्रेन इंजरी ब्रेन कंडीशन में इसको काउंट करेंगे। अगर किसी पेशेंट का जीसीएस स्कोर 9, 10, 11, 12 अगर आता है तो मॉडरेट है, मतलब पेशेंट इस कंडीशन में मतलब सीवियर कंडीशन ही में ही है ना। मतलब सीवियर कंडीशन का मतलब बहुत ज्यादा पेशेंट अभी अपने न्यूरोलॉजिकल डैमेज से उभर नहीं पाया है और पेशेंट के लिए वो रिस्की कंडीशन है। 13 to 15 का जो स्कोर होता है, अगर जिस पेशेंट को ये स्कोर मिलता है वो माइल्ड है, हाँ हो सकता है न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, कोई ब्रेन इंजरी है, लेकिन वो माइल्ड है ना। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को हम 15 का स्कोर देते हैं।
कुछ कंडीशंस में हम पेशेंट को जीसीएस का स्कोर देते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। जैसे कोई पेशेंट ओटी से होकर आया, ठीक है, उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ है, एनेस्थीसिया दिया हुआ है, तो उसका हमने एक तरीके से उसको हमने रिस्टेंट किया हुआ है ना। एनेस्थीसिया का क्या होता है कि अगर आपने पढ़ा होगा रिस्टेंट को, तो रिस्टेंट भी 3 टाइप्स के होते हैं, केमिकल, फिजिकल और सोशियल। तो जो केमिकल रिस्ट्रेंट होते हैं उसके अंदर हम पेशेंट को कुछ सेडेटिव ड्रग्स देते हैं और पेशेंट के लिम्स को, पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को हम कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। क्योंकि ड्यूरिंग ओटी, ड्यूरिंग ऑपरेशन हम पेशेंट को काम रखने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन में हम पेशेंट को लोकल या स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं और पेशेंट को सुलाकर रखते हैं। इन कंडीशंस में जब पेशेंट को ओटी होने के बाद हम ओटी से रिकवर एरिया में लाते हैं और उसको मतलब ये एंटीडोट देकर उसको हम उसके सॉल्यूशन से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे हम पेशेंट को बीच बीच में उसका जीसीएस चेक करते हैं, उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करने की कोशिश करते हैं। वो कंडीशन जो, उन कंडीशंस में अगर हमें इनमें से कोई भी स्कोर मिलता है तो वो टेम्परेरी स्कोर होता है, क्योंकि वो एक किसी प्लान प्रोसीजर के लिए हमने उस पेशेंट को रिस्ट्रेंट किया हुआ है, केमिकल रिस्ट्रेंट किया हुआ है। मतलब पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया देकर उसके कमांड्स को, उसके मसल्स को हमने रिलैक्स किया हुआ है, ठीक है। तो होपफुली मेरे इस टॉपिक में आपका जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपकी जरूर कवर हुए हैं। जनरली नॉर्थ साइड पे है ना, जीसीएस का एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है कि भाई अगर मिनिमम जीसीएस का स्कोर क्या है, तो मिनिमम जीसीएस का स्कोर मल्टीपल चॉइस में आता है।